मैं तेरी हो गईयाँ एपिसोड 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम सब जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर तुम लोग नाकाम हुए तो पुलिस तो जो तुम्हारा हाल करेगी सो करेगी। मैं तुम लोगों को वो इबरतनाक सजा दूंगी कि तुम लोगों की रूह तक कांप उठेगी। देखे मैडम, हम पिछले 10 साल से इस धंधे में हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ जो काम हमने अपने हाथों में लिया हो और वो मुकम्मल ना हुआ हो। कीमत लेने से पहले हम अपना काम करते हैं। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपना ये काम किसी और से करवा लो, मगर बार बार हमको ये धमकियां देने की ज़रूरत नहीं। हम किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। ये लो अपना एडवांस, और बाकी का काम मुकम्मल होने पर मिलेगा। इस लड़की को सिर्फ उठाना ही नहीं, अपने इन तरसे हुए कुत्तों को कहना जितनी चाहे अपनी प्यास बुझा लें। वो अपनी इज्जत के साथ घर वापस नहीं जानी चाहिए। समझ आ गई है तुम लोगों को? ये लो अपना एडवांस, और बाकी का काम मुकम्मल होने के बाद तुम तक पहुंच जाएगा। आंखों पर सन ग्लासेस लगाते हुए इसने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। गाड़ी घर ले चलो। हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। बस कुछ दिन और फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें अपना बना लूंगी और फिर असवद मलक मेरा है, सिर्फ नीलम फरूकी का। नहीं जानती वो लड़की, उसका पाला नीलम फरूकी से पड़ा है। मैं तो अपनी टूटी फूटी चीज किसी को ना दूं। असवद तो फिर मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरी जिद है। असवद मलिक, बहुत जल्द तुम्हारे दिल और दिमाग पर मेरा कब्जा होगा। तुम सुबह शाम सिर्फ नीलम फरूकी के गुन गाओगे। आखिर मैं हूं ही इस काबिल। शहादत की उंगली से अपने बालों की लट को पीछे करते हुए इसने सोचा, अब इस लड़की के साथ क्या होगा। ये इसने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बेबी, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। ना तुम इस लड़की को अपनी बीवी बनाते और ना इसके साथ ये सब होता। वो मोबाइल पर असवद की तस्वीर को शिद्दत से जूम कर करके देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। शीशे में से ड्राइवर ने अपनी मैडम को इस हाल में देखकर झुरझुरी ली। या खुदा, साहब को अपनी इस पागल बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए, दिल में सोचते हुए ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तैयार हो गई मेरी प्यारी गुड़िया? सुबह असवद की बातों पर सबर का घूंट पीते हुए इसने एक बार फिर कुर्रत के कमरे का रुख किया। जी मामा, बस तैयार हो रही हूँ। बेड पर दुपट्टा उठाने के लिए जैसे ही वो मुड़ी, मरीना बेगम की नज़र इसकी गर्दन पर बने निशान पर गई। लम्हे के हजारवें हिस्से में असवद की सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई। एक मिनट कुरत बेटा, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे आया? इसकी गर्दन पर बने निशान पर उंगली फेरते हुए मरीना बेगम ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मरीना बेगम के इस तरह अचानक ऐसे सवाल पर उसका दिल किया वो शर्म से डूब मरे। मम्मा, ये कुछ नहीं है, ये तो मच्छर ने काट लिया था और यहाँ पर ज्यादा खुद जाने से निशान बन गया। आंखें झुकाकर अपनी माँ से झूठ बोलते हुए उसे जरा अच्छा नहीं लगा। मम्मा छोड़ें इसे, आप बस दुआ करें आज मेरा टेस्ट है, मैं टेस्ट में पास हो जाऊं, वरना हमारे सर बहुत सख्त हैं और मुझे इनकी डांट से बहुत डर लगता है। मुस्कुराकर कहते हुए इसने मरीना बेगम के गाल को चूमा और बाहर की सिमत बढ़ गई। जुनेद बाबा, गाड़ी निकालें, आज मैं लेट हो गई हूं और हमारा टेस्ट भी है आज। लॉन्च से ही वो जुनेद को आवाज देते हुए उजलत में गाड़ी की तरफ बढ़ी। जुनेद ने एक नज़र अपनी छोटी बीबी की तरफ देखा। वो इनकी मालकिन का दूसरा रूप ही तो लगती थी। बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी, और गाल में उभरता डिंपल हमेशा आफताब मलिक की याद दिलाता था। किसने कहा है मालिक आप जिंदा नहीं हैं? आप और मालकिन हमारी छोटी बीबी में जिंदा हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस मरीना बेगम को हमारी छोटी बीबी के साथ कुछ करने नहीं दूंगा। दिल में सोचते हुए जुनेद ड्राइवर सीट पर आ बैठा। न जाने कब ये मनहूस लड़की पूरे 18 साल की होगी और पता नहीं कब सारी जायदाद अपने नाम लिखवाकर हमें इससे छुटकारा मिलेगा। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर अब हम पीछे नहीं हट सकते।
ये अस्वद मलिक एन टाइम पर आकर हमसे हमारे मुंह का निवाला नहीं छीन सकता। हो न हो अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। आज इसने मुझसे झूठ बोला, वो भी इस अस्वद मलिक की वजह से। आज झूठ बोला कुछ बाइद नहीं, कल को वो अस्वद मलिक इस कम अकल लड़की को अपनी तरफ कर ले। अगर ऐसा हो गया तो इतने सालों की मेरी मेहनत यूं ही रायगा जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। मुझे ठंडे दिमाग और बहुत सफाई से इस अस्वद मलिक का किस्सा तमाम करना होगा। अगर कुर्रत खुद इससे दूर होना चाहे तो आफताब मलिक का वो वकील कभी भी उसे इस रिश्ते में बंधा नहीं रहने देगा। कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए मुसलसल उसका दिमाग जाल बुनने में मसरूफ था। कुछ सोचते हुए इसकी आंखें चमकी। हाँ, मेरा ये प्लान जरूर काम करेगा। कौन है, छोड़ो मुझे। मम्मा बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। जुनेद बाबा कहाँ हैं आप? अबे वो देख क्या कर रहा है, रुमाल सुंघा इसे, वरना अगर ये ऐसे ही शोर मचाती रही तो पक्का हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तभी इनमें से एक ने कुर्रत के मुंह पर रुमाल रखा और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। इसके कमसीन हसीन सरापे पर अपनी हवस भरी नजरें गाड़ते हुए इन सब ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। क्या चीज है यार, ये अब सिर्फ मेरी है। मैं तो इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, ये अब सिर्फ मेरी है। इनमें से एक ने लिलचाई नजरों से कुर्रत के सरापे का जायजा लेते हुए कहा, अबे वो मुंह संभाल कर बात कर, इस पर हम सब का बराबर का हक है, तो सब मिल बांट कर खाएंगे। दूसरे ने पहले वाले को झिड़कते हुए कहा। कुछ पल वैन में खामोशी के बाद इन सब के कहके एक साथ बुलंद हुए। कुर्रत जो छुट्टी होने पर हमेशा की तरह जुनेद के इंतजार में खड़ी थी, अचानक ही एक सफेद वैन उसके सामने आकर रुकी और देखते ही देखते इसमें से तीन आदमी बाहर निकले और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर खींचकर उसे गाड़ी में धकेला और बिना किसी देरी के वहां से गाड़ी भगा ले गए। असवद बेटा, मैं कुर्रत को लेने आया था, मगर वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक फकीर ने बताया कि कुछ लोग इसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं। बेटा, वो कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि मरीना कुर्रत को 18 साल का होने से पहले कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये मरीना ने किया भी नहीं है। अगर इसने ऐसा कुछ करने का सोचा होता तो कम से कम मुझे इस बात का पता होता। आप फिक्र न करें बाबा, मैं कभी कुर्रत को अकेला नहीं छोड़ सकता, वो भी इन हालात में जब मुझे पता है कि एक एक पल इसकी जान को खतरा है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और जिस गाड़ी में कुर्रत को ले जा रहे हैं मेरी गाड़ी एन इस गाड़ी के पीछे है। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है, और बाबा ये बाद में पता चल ही जाएगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, मगर पहले कुर्रत को महफूज करना जरूरी है। अगर उसे कुछ हुआ तो कसम है मुझे, मैं इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस, ये रही वो लड़की, ले आए हैं हम इसे। अब क्या करना है इसका? इसको पहले मेरे कमरे में डाल कर आओ, मैं इस मैडम को बताता हूँ कि इनका काम हो गया है। अब बाकी की पेमेंट भी लेने का वक्त आ गया है। तुम लोग अभी इस लड़की के साथ कुछ नहीं करना, मैं आता हूँ इससे बात करके। अब क्या बात करनी है बॉस? इसने यही कहा था कि इस लड़की को किसी काबिल नहीं छोड़ना। मैंने जो बोला है वो करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। करख्त लहजे में कहते हुए वो इनको वहीं छोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। चलो यार, जब तक बॉस ऑर्डर नहीं देता हम जाकर जरा थोड़ा खा पी लें। चल राजा, तू भी चल हमारे साथ। हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। चलो मैं बस आया, मुझे कुछ काम है जरूरी। इन चारों के जाने के बाद वो सबसे नजरें बचाता हुआ कुर्रत के कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर इस हसीन मूरत पर डालकर अपने मुंह पर हाथ फेरा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो इस चारपाई की तरफ बढ़ा जहां कुर्रत बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जाकर इसने अपना हाथ कुर्रत के दुपट्टे की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ को अपनी मजबूत पकड़ में लेकर मरोड़ा। हड्डियां चटकने की आवाज राजा को अपने कानों में सुनाई दी, और तकलीफ से एक जोरदार चीख उसके मुंह से बरामद हुई। और इसी के साथ पुलिस की गाड़ी का सायरन वहां मौजूद लोगों के कानों में पड़ते ही हर तरफ
हड़बड़ी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने में लग गया और राजा के हाथ को एक जोरदार झटका देते हुए असवद ने एक जोरदार लात उसके पेट में रसीद की और साथ ही पड़ने वाला एक मजबूत मुक्का इसके जबड़े को हिला गया। गुस्से से लाल अंगार आंखें लिए पास पड़ी खस्ता हाल कुर्सी उठाकर इसके सर में दे मारी, जिससे राजा का सर फटने के साथ साथ वो बेहोश भी हो गया। लेकिन असवद के गुस्से में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। वो अब भी लातों से उसे मारे जा रहा था। तभी एक पुलिस एहलकार ने आकर इसकी तवज्जो कुर्रत की तरफ करवाई। सर आप इसे छोड़ें, इसको हम देख लेंगे। आप मैडम को लेकर जाएं। यहाँ मीडिया आ गई तो काम बिगड़ जाएगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ना ऑफिसर, और इनको 3rd डिग्री 4th डिग्री जो देना है दो, लेकिन शाम तक इनसे मुझे ये उगलवा कर दो। इस घटिया काम करने के लिए इनको किसने कहा था? मुझे इस शख्स का नाम चाहिए। खतरनाक लहजे में दहाड़ते हुए इसने कहर बरसाती नजरों से एक बार फिर राजा को देखा और एक और जोरदार लात उसके पेट में रसीद की। तो दोस्तों, आज की एपिसोड कैसी लगी आपको? नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को जरूर यार लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।